अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 मई है और आज दिन है जुमे का। खान साहब की जानिब से आज फिर पाकिस्तानी अदारों को तनकीद का निशाना बनाया है। खान साहब को शायद अब ये यकीन हो चला है कि इस वक्त जो मखलूत इम्पोर्टेड कमज़ोर हुकूमत है, इसके पीछे जो ताकत है वो एस्टैब्लिशमेंट की है। वरना ये सारे चोर और मुख्तलिफ नज़रियात के लोग कैसे इकट्ठे रह सकती है, कैसे ये कमज़ोर 2 सीटों से बनी हुई हुकूमत चल सकती है। चल तो वैसे भी नहीं रही, लेकिन इनको जो गारंटीज दी गई हैं कि आप सुकून से काम करें, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट ही दे सकती है। और खान साहब को अब मामलात लटकते हुए भी नजर आ रहे हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट इस इंपोर्टेड हुकूमत को मजीद चलाना चाहे। लिहाजा अब खान साहब ने अपनी तोपों के रुख इंपोर्टेड की तरफ से हटाकर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिए हैं। कल अटक के जलसे के अंदर भी खान साहब ने कहा था कि ये जो तबाही हो रही है, मैशत की तबाही हो रही है, वो लोग जो साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको बताया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया और आज इस तबाही के वो जिम्मेदार हैं। आज खान साहब ने दोबारा पूरे वजाहत करके अदादो शुमार के साथ ट्वीट कर दिया और उसके अंदर भी उन्होंने लफ्ज न्यूट्रल इस्तेमाल किया और इसका जिम्मेदार न्यूट्रल्स को ठहराया। अच्छा जी, खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपया आज तारीख की कम तरीन सतह 193 रुपये पर है, जो 8 मार्च को यानी जब अदमे एतमाद पेश हुई थी 178 पर था। शरह सूद 1998 यानी 1998 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पर है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर चुकी है, यानी 6.4% गिरी है। 604 अरब रुपए पाकिस्तानियों के डूब चुके हैं। इसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अरबों रुपए डूब चुके हैं और महंगाई जनवरी 2020 के बाद 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। यह सब इंपोर्टेड हुकूमत पर तारीख के कम तरीन एतमाद की अलामतें हैं। अच्छा जी, खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब कहते हैं कि मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ यानी कमजोर मैशत डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है। तो खान साहब ने अदाद शुमार बताए, इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है, इतना रुपया कमजोर हो चुका है। और खान साहब ने कहा मैंने न्यूट्रल्स को बताया था। न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल्स यानी 2 या 2 से ज्यादा, यानी आर्मी चीफ या DGISI यानी 2 से ज्यादा। खान साहब ने आज लफ्ज न्यूट्रल्स इस्तेमाल किया है कि न्यूट्रल्स को मैंने बता दिया था। तो खान साहब इस ट्वीट के जरिए या इन बयानात के जरिए कौम को यह बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल है ना, इसके अंदर जहां तक शहबाज शरीफ और उस पर लोग क्योंकि एतमाद नहीं कर रहे, उसका किरदार है, वही एस्टैब्लिशमेंट का भी उतना ही किरदार है, क्योंकि इनको मैंने बता दिया था कि हमारी इस तरह की सूरत हाल है। अभी हमें इस मैशत से या इस मुल्क के साथ कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहिए। हमने 5 से 6 वजीर खजाना बदले हैं और उसके बाद हम किसी तरह से मुल्क को चलाने में कामयाब हुए हैं। तो मेरे ख्याल से खान साहब अब मजीद एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से अदालतें, इलेक्शन कमीशन और ये सारी बदमाशियां पूरे एतमाद है, ये एतमाद इनका अपना एतमाद नहीं है, इनको एतमाद दिया गया है। आगे चल के मैं शीरी मजारी के हवाले से बताऊंगा, उन्होंने इसको मजीद जरा खोला है, यानी इस पर मजीद रोशनी डाली है। जरा मैं आपको बता दूं लंदन के अंदर क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ ने आज वतन वापस आना था, अपने भाई से मफरूर से पूछ कर कि मुल्क किस तरह से चलना है, नया इलेक्शन होना है, क्या करना है, किस तरह से इमरान खान से निमटना है।
लेकिन आज खबर जियो न्यूज की एक और आ गई है। वजीर आजम के लंदन में क़याम में एक दिन की तोसी, अब एक और दिन तोसी की गई है। यानी पहले शहबाज शरीफ ने आज जुमे के दिन वापस आ जाना था, लेकिन आज शहबाज शरीफ नहीं वापस आ रहे। आज उनकी दोबारा नवाज शरीफ से एक मुलाकात होने जा रही है। बाकी सारा जो वफ्द है वो आ जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह, मुल्क के अंदर धमाके हो रहे हैं और वजीर दाखिला उधर ही है। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ ये रुकेंगे, ये कल रवाना होंगे। आज इनकी दोबारा नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। उस हवाले से भी लंदन के अंदर डिस्कशन हो रही है और सोचा जा रहा है, नामों पर गौर किया जा रहा है और किस जर्नैल को खुडे लाइन लगाना है, किस जर्नैल को लेकर आना है। वो भी एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम जो है वो बता रहा है कि इस तरह आपने करना है, जबकि डिवाइड भी है वहां पे कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इमरान खान जितने बड़े जलसे करता जा रहा है, हम इससे ज्यादा और बदनाम होंगे जब महंगाई आएगी। IMF के साथ मुज़ाकरात करने से पहले सब्सिडी खत्म करनी होगी, पेट्रोल महंगा करना होगा। तो हमें अभी से इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं जा सकते। अगेन एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल देना है कि अब असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, अब प्रेशर ज्यादा हो गया है। या फिर जरदारी ने भी, क्योंकि जरदारी भी तो एक बड़ा इत्तेहादी है ना, तो इसलिए डिवाइड पाई जा रही है। अब जी शीरी मजारी साबका वजीर इंसानी हकूक, वो आजकल एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज के खिलाफ खुल के बोल रही हैं और वो बताती भी हैं कि किस तरह मेरे घर की रैकी की जाती है, जिस तरह से डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती हैं। और उनकी बेटी ईमान मजारी भी एस्टैब्लिशमेंट और नामालूम अफराद और जो बंदे गायब होते हैं उस हवाले से वो केसेस लड़ती हैं और इसी तरह की उनकी डोमेन है। आज वो क्या कहती हैं? आज वो कहती हैं कि साइफर में कहा गया कि इमरान खान ने रूस का दौरा खुद किया, ऐसा नहीं था। शीरी मजारी पहला सवाल ये उठाती हैं कि साइफर जो आया मरासला, उसके अंदर लिखा गया था कि इमरान खान ने अकेले का डिसीजन था, खुद दौरा किया। लेकिन शीरी मजारी कहती हैं हम तो आर्मी चीफ से भी पूछ के गए थे, दफ्तर खारजा भी था, यानी पूरी स्टेट जा रही थी ना। तो शीरी मजारी कहती हैं ये किसने अमरीकियों को बताया कि इमरान अकेला गया था, हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं थे, हम ऑन बोर्ड नहीं थे। तो शीरी मजारी ने यह पहला सवाल उठाया। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि ये जो चोरों को लाया गया है, इस वजह से मुल्क के अंदर लाया गया है, इस वजह से मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई बढ़ रही है। और भारत के साथ उन्होंने कहा कि शरीफ माफिया अपनी तिजारत, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, इसलिए भारत के साथ तिजारत खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि वजीर कानून, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इसकी जुर्रत नहीं है कि यह किसी को धमकी दे। राना सनाउल्लाह के पीछे जो छुपी हुई कुव्वत है वो भी उनके पीछे नहीं रहेगी। यानी वही बात जो मैंने की थी कि एस्टैब्लिशमेंट का जोर ताकत है इनके पीछे, और ये खान साहब समझ चुके हैं। और आज शीरी मजारी ने यही कहा कि राना सनाउल्लाह जिनके बल पर कह रहा है कि मैं कुचल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये जो छुपी हुई ताकत है ये भी इनके साथ नहीं रहेगी। धमकियों से डरने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह पहले खुद कानून समझ लें। राना सना पागल शख्स है, इस कातिल ने धमकियां देने की हिम्मत कैसे की? इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें जितना भी तबाही पर लेकर गए कानून के हवाले से और आईनी मामलात के हवाले से, उसमें साबिक वजीर कानून फरोग नसीम का हाथ था, जिनका ताल्लुक MQM से था। उन्होंने ही कहा कि आप जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लेके आए, तो हमें डुबोने के अंदर उनका भी अहम किरदार था। बहरहाल खान साहब की जानिब से मुल्क के मुख्तदर हलकों के खिलाफ कैंपेन या उन पर इल्ज़ामात और बयानात का सिलसिला तेज कर दिया गया है, जबकि DG ISPR बारहा ये कह चुके हैं हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमें सियासी मामलात में ना डिस्कस किया जाए। लेकिन खान साहब ये समझ चुके हैं कि इस वक्त इस इंपोर्टेड माफिया के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का ही किरदार है। यही वजह है कि वो इतने वसूख से बात करती हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।